हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 9/11 टेररिस्ट अटैक के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का बर्थ चार्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्योतिष के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एक अरबपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के घर जन्म लेने और सिविल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी डिग्रीज लेने के बाद भी किन योगों ने ओसामा बिन लादेन को एक टेररिस्ट बनाया। क्या योग होते हैं जब कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों की तरफ चला जाता है। और साथ ही जैसे ही आपने ये चार्ट देखा होगा, बहुत सारे व्यूअर्स के मन में आया होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन की ओरिजिनल कुंडली है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग साइट्स पर जाएंगे या इनका विकिपीडिया भी खंगालेंगे तो अलग अलग इनकी बर्थ डेट मिलेंगी, अलग अलग इनके लग्न मिलेंगे, अलग अलग इनकी कुंडली मिलेंगी। तो किस तरह से ये कंफर्म करें कि जो बर्थ चार्ट मैंने लिया है ये एकदम एक्यूरेट है। नाड़ी ज्योतिष में इसका बहुत ही सरल तरीका है। वो क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली जब भी हम किसी सेलिब्रिटी का बर्थ चार्ट लेते हैं, वो सेलिब्रिटी कभी आकर हमसे नहीं मिला, हम उसकी बर्थ डिटेल इंटरनेट से ही लेते हैं। उसके बाद उसकी पूरी लाइफ हमारे सामने होती है, उसकी लाइफ में हुए इवेंट्स हमारे सामने होते हैं। हम उन इवेंट्स को अलग अलग बर्थ डिटेल जो हमें मिली हैं, अलग अलग बर्थ चार्ट्स जो हमें मिले हैं, उन पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कौन सा बर्थ चार्ट सबसे सटीक एनालिसिस दे रहा है। ये बर्थ चार्ट मैंने लिया जब मैं इस चार्ट से उनकी लाइफ के इवेंट्स और किन योगों ने उनको टेररिस्ट बनाया ये आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्यों मैंने इस बर्थ चार्ट को ही लिया है। सबसे पहले जानेंगे कि इनकी कुंडली में वो क्या योग थे जिन्होंने इनको बहुत नेम फेम दी। सिविल इंजीनियरिंग जैसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्टडी दी। किन योगों ने इनको इतना अच्छा वाक्पटुता दी या इतना अच्छा मास्टरमाइंड दिया कि एक बहुत बड़े, चाहे वो टेररिस्ट संगठन ही था, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ये संभाल सके। और इनकी कुंडलियों में क्या महत्वपूर्ण योग हैं। तो इनकी एजुकेशन पर आते हैं। सबसे पहले ये एक सिविल इंजीनियर थे। नाड़ी ज्योतिष में मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बुध आपकी शिक्षा का कारक ग्रह है और बुध पर आने वाले प्रभाव ही आपको बताते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा और आपकी एजुकेशन क्या होगी। आप देखेंगे बुध यहां पर मंगल की राशि में बैठा है। मंगल की राशि में बैठने के कारण बुध और मंगल का योग बना। और मंगल क्या है? टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, जितना भी हार्ड मटेरियल होता है वो सारा मंगल के कारक तत्व में आता है। तो पहला इंडिकेशन जाता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी करेगा। उसके बाद आप एक और इफेक्ट देखिएगा, यहां पर मंगल और बुध का एक्सचेंज है और मंगल और बुध का एक्सचेंज होने की वजह से बुध के अंदर मंगल की क्वालिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, जिस वजह से ये पूरा कंफर्मेशन मिलता है कि ये व्यक्ति इंजीनियरिंग लाइन से अटैच्ड था। इनके पिता भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में है और एक्सचेंज से मंगल भी सूर्य को ज्वाइन करता है। तो ये भी पूरी तरह से इस बर्थ चार्ट से कंफर्म होता है। पहला पॉइंट इस चार्ट की कंफर्मेशन के लिए। दूसरा, इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिग्रीज ली हैं। अब आप देखिएगा, शनि आपका प्रोफेशन इंडिकेटर प्लैनेट है। जब भी हम बुध से एजुकेशन निकालते हैं तो हमें एक बार शनि से भी कंफर्म करना होता है। और आप बुध को देखेंगे, बुध यहां एक्सचेंज से अपनी ही राशि में जा रहा है, जो कि उसका फाइनेंशियल साइन है। तो जब बुध एक फाइनेंशियल साइन में एंट्री करता है तो जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे शनि जो इनका प्रोफेशन इंडिकेटर प्लैनेट है, पहले तो वो बैठा है वृश्चिक राशि में, शो करता है कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है या स्टडी हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे शनि के ऊपर शुक्र की सप्तम दृष्टि है और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो अपनी ही राशि से है, एक फाइनेंशियल साइन से है और एक फाइनेंशियल भाव से है, क्योंकि सप्तम भाव फाइनेंस को भी शो करता है। तो ऐसे में शनि के ऊपर किस तरह के प्रभाव आए? शनि के ऊपर फाइनेंस के प्रभाव आए। तो इसलिए
दोनों ही तरह की स्टडी के यहाँ पर योग बनते हैं और इन्होंने दोनों ही तरह की स्टडी की है। दूसरा आप देखेंगे शनि वक्री है, शनि वक्री होकर तुला राशि में प्रभाव लेता है। तुला राशि भी फाइनेंशियल साइन है। उसके बाद शनि जब वक्री होकर तुला राशि में प्रभाव लेता है तो उसके ऊपर बुध की भी दृष्टि आती है जो कॉमर्शियल है। तो ये दोनों ही चीज इस चार्ट में कंफर्म करती हैं इनकी एजुकेशन को। अब बात आती है किस योग ने इनको एक टेररिस्ट मेंटालिटी दी और किस योग ने इनको इतनी फेम दी, इतनी वाक्पटुता दी कि ये लोगों को अपनी बात से सहमत कर सके। मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट आपके साथ शेयर किया था। उसमें मैंने आपसे कहा था जब भी बुध के साथ केतु का योग होगा और उस पर गुरु का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा वक्ता होगा। वो जो भी बोलेगा लोग सुनेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। आप इस कुंडली में देखिएगा बुध यहाँ केतु के साथ छठे भाव में युति में है और उसके त्रिकोण में गुरु बैठा है। तो पूरा पूरा योग इस चार्ट में बनता है एक अच्छे वाक्पटु व्यक्ति होने का, लोगों को अपनी बात से सहमत करने का। अब रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, 6th हाउस एंड लॉर्ड द की ऑफ सक्सेस। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था जब किसी व्यक्ति के लग्न और लग्नेश पर 6 भाव का इफेक्ट होता है तो वो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है और अपने रिस्क लेने के दम पर ही वो सफलता प्राप्त करता है। आप देखेंगे इनका लग्नेश मंगल है और मंगल यहाँ 6 भाव का स्वामी भी है, तो लग्नेश में 6 लॉर्ड की क्वालिटी भी आ गई। और साथ ही आप देखेंगे मंगल एक्सचेंज से खुद भी 6 भाव में जा रहा है, तो यहाँ डबल क्वालिटीज मंगल के अंदर आ गई। तो इस वजह से सीधा सीधा पता चलता है कि ये व्यक्ति रिस्क टेकर है और अपने रूल्स खुद बनाना जानता है। अब आप देखिएगा कि कोई भी इस तरह की मेंटालिटी या इस तरह की घटना करने के लिए व्यक्ति को क्रूर होना पड़ता है, उस लेवल पर सोचना पड़ता है जहां पर उसके माइंड में केवल ये चलता हो कि मार दो या मर जाओ। तो ये क्वालिटी आती कहां से है, किन ग्रहों की वजह से आती है? देखिएगा जब भी किसी व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अष्टम भाव का प्रभाव होगा तब ऐसा व्यक्ति इस तरह की मेंटालिटी रखता है कि मार दो या मर जाओ। पहला पॉइंट, केवल इसी पॉइंट से हम किसी व्यक्ति को इस तरह की मेंटालिटी वाला नहीं बता सकते। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक सूत्र एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इस चीज को एनालिसिस कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि 8 हाउस या 8 लॉर्ड का प्रभाव आपकी बुद्धि और आपके मन यानी कि आपके बुध और आपके चंद्र पर होना चाहिए। केवल बुध और चंद्र पर यह प्रभाव होने से इतना नहीं होगा, आपको 4th हाउस 4th लॉर्ड रखना पड़ेगा। अब आप देखिएगा इस कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण योग। आप देखें सबसे पहले एक की योग मैं आपको बताता हूं इस चार्ट का। आप देखेंगे इस कुंडली में 6 और 8 भाव का परिवर्तन है। 6 भाव आपका शत्रु, 8 भाव आपकी मृत्यु, यानी कि मर जाओ या मार दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 भाव और 8 भाव के स्वामी अगर एक दूसरे के घर में बैठे या दूसरे स्थान में इन भावों के स्वामी बैठे तो वो हमेशा व्यक्ति को नेम फेम देते हैं। एक राजयोग है, विपरीत राजयोग के नाम से इसको कहा जाता है, किंतु इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इस परिवर्तन ने, विपरीत राजयोग ने इनको नेम फेम तो दी, मगर किस तरह से दी कि आज दुनिया उनको जानती तो है मगर कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। 6 और 8 भाव के इस योग ने उनको क्या मेंटालिटी दी वो आप देखिएगा। बुध आपका व्यवहार का, आपकी बुद्धि का कारक है। बुध यहां बैठा है 6 भाव में और बुध के अंदर क्वालिटी है 8 भाव की, यानी कि बुध के अंदर जो आपका मस्तिष्क है, जो आपके विचार है, उनके अंदर क्वालिटी है मरने और मारने की। उसके बाद बुध का मंगल से परिवर्तन है तो ये क्वालिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आप दूसरी चीज देखिएगा, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी मंगल और राहु के योग की। मैंने आपसे कहा था जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु का योग हो और उसमें बुध और चंद्र भी अगर इन्वॉल्व हो, बुध या चंद्र दोनों में से कोई एक भी अगर इन्वॉल्व है तो ये धूर्त योग बनता है। ऐसे में या तो व्यक्ति धोखा खाएगा या किसी के साथ धोखा करेगा। अब आप देखिएगा ये योग इनका 6 और 8 भाव में बन रहा है तो डेफिनेटली ये व्यक्ति किसी को मारने की इच्छा रखेगा। और लग्नेश में
उनके अष्टम भाव की क्वालिटी, क्योंकि लग्नेश खुद अष्टम भाव में बैठा है। लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठ गया और इस तरह के ग्रहों के साथ बैठा, मेंटालिटी क्या आई, बुध के ऊपर मंगल और राहु का प्रभाव है, यानी कि बम गिरा दो, गोली मार दो, क्योंकि मंगल और राहु क्या है, विध्वंसक है। मंगल जहां बुलेट है वहीं राहु एक आंख का गोला बन जाता है मंगल और राहु के साथ बनकर, क्योंकि मंगल हो गई फायर और राहु उसको इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देता है। अब आप देखिएगा इस कुंडली में चंद्र यहां त्रिकोण में बैठा है। मैंने चंद्र किस तरह से लिखा है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष की अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको मैंने त्रिकोण के योग बताए, आप अगर देखेंगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर मंगल और राहु के त्रिकोण में चंद्र बैठा है, और चंद्र की एक क्वालिटी आप देखिएगा, चंद्र और राहु दोनों की डिग्री सेम है। इसी वजह से मैंने इस चार्ट को लिया, इसी कुंडली को मैंने सबसे सटीक माना है, वृश्चिक लगन की इसी कुंडली को, क्योंकि मंगल और राहु की डिग्री एकदम सेम है। राहु 12 भाव में बैठा है, 12 भाव और अष्टम भाव का राहु एक यमराज की तरह काम करता है। जब भी राहु अष्टम और 12 भाव में होगा तो वो इस तरह की क्वालिटी देगा, मर जाओ या मार दो, या जिन प्लैनेट्स के साथ होगा उन प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसके साथ मित्र ग्रह ना बैठा हूं। और अगर जैसे कि चंद्र आपका मस्तिष्क है, आपके मन के विचार है, और मन के विचारों में राहु के इफेक्ट कितने ज़्यादा है आप देखिएगा। एक तो 12 भाव से इफेक्ट दे रहा है राहु, और उसके बाद सेम डिग्री पर, जब दो ग्रह सेम डिग्री पर होते हैं तो वो इस तरह से आप समझ लीजिएगा जैसे एक जिस्म दो जान, इस तरह से होते हैं। अब चंद्र के अंदर राहु की क्वालिटी इतनी ज्यादा आ गई, उसके बाद योग बन गया मंगल और बुध के साथ, पूरा धूर्त योग यहां पर बन रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट मैं यहां ऐड करना चाहूंगा, आपको देखना है 4 भाव और 4 का स्वामी। यहां 4 भाव का स्वामी शनि है, और 4 भाव का स्वामी शनि लग्न में बैठकर वक्री है। लग्न में बैठकर जब शनि वक्री होता है तो इस पूरे धूर्त योग में इन्वॉल्व होता है, और इस पूरे धूर्त योग में इन्वॉल्व होकर वो ये शक्ति देता है, क्योंकि 4 भाव आपका मन का भाव है, मन के अंदर वो विचार देता है कि जो इनको एक टेररिस्ट बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा अगर इस तरह के योग किसी व्यक्ति के चार्ट में मिलेंगे तो वो टेररिस्ट होगा। मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होंगे, 4 भाव, 4 का स्वामी और बुध चंद्र पीड़ित हों, वो व्यक्ति साइको किलर बन जाता है या पागल हो जाता है। ये व्यक्ति पागल क्यों नहीं हुआ, ये साइको किलर क्यों बना? आप देखिएगा गुरु यहां केंद्र में बैठा है और मित्र राशि में, गुरु यहां केंद्र में बैठकर केंद्रीय प्रभाव दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र 10वें भाव का होता है जो पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है, और गुरु सबसे ऑस्पिशियस प्लेनेट है, और यहां पर 5वें भाव का स्वामी है। केंद्र में बैठकर वो इस पूरे योग को ब्लेस कर रहा है, चंद्र को ब्लेस कर रहा है, चंद्र के लाभ भाव में बैठकर, बुध को ब्लेस कर रहा है उसके 5वें भाव में बैठकर, मंगल को ब्लेस कर रहा है मंगल से 3रे भाव में बैठकर, और मंगल क्योंकि परिवर्तन से मेष राशि में आता है, मंगल के 5वें भाव में बैठकर। तो गुरु पूरी तरह से इस कुंडली को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से ये पागल नहीं हुआ, मगर एक पागलपन का जुनून सवार हो गया कि मर जाओ या मार दो, और इन्होंने 9/11 जैसी घटना को अंजाम दिया। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ज्योतिष सूत्र आपको क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।